बुल मार्केट की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है और ऐसा मैं नहीं कह रहा। ऐसा कह रहे हैं क्रिप्टो में वो चार्ट्स जिसको हम पिछले कई सालों से मॉनिटर करते आ रहे हैं। इस समय पर बहुत सारे लोग ना घबराए हुए हैं और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि मार्केट करना क्या चाहती है। बट अगर आप पिछले 2 दिनों से देखेंगे तो आपको ऑल्ट्स और स्पेशली इथेरियम में काफी पॉजिटिविटी नजर आएगी। ऑल्ट कॉइन्स धीरे धीरे ऊपर की ओर चलना स्टार्ट हो गए हैं और इसका कारण है बिटकॉइन की गिरती हुई डोमिनेंस। इस समय पर बिटकॉइन की डोमिनेंस चार्ट के ऊपर कुछ ऐसा फ्लैश हुआ है जिसके बाद मैं तो पॉजिटिव हुआ हूं और मेरी जो बची खुची बाइंग ऑल्ट कॉइन्स की बाकी पड़ी हुई थी मैंने वो भी यहां पर कंप्लीट कर ली है। और मैं मानता हूं कि आने वाले 90 दिनों के अंदर अंदर क्रिप्टो मार्केट यहां पर यू टर्न लेने वाली है और आने वाले दिनों में क्रिप्टो ऑल्ट कॉइन्स अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर आप इस समय पर मीम कॉइन्स को लेकर पॉजिटिव हैं, स्पेशली ट्रंप कॉइन को लेकर और उसकी वाइफ के मिलानिया कॉइन को लेकर पॉजिटिव हैं और उन्हीं कॉइन्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं, तो शायद आप इस बुल मार्केट में, आने वाली बुल मार्केट में कुछ बड़ी गलती करने जा रहे हैं। और उसका कारण है कि जो हमने पिछले 3 से लेकर 6 महीने देखे, ये वक्त था मीम टोकन्स का और स्पेशली वो मीम टोकन्स का जहां पर हम मेन स्ट्रीम क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स में से पैसा निकाल कर उन मीम कॉइन्स में डाल रहे थे जो कि रातों रात बहुत बड़े होते जा रहे थे। प्रैक्टिकली रिटेल इन्वेस्टर ने वहां से पैसा नहीं बनाया, हां कुछ बड़ी वेल्स ने वहां पर पैसा बनाया, जो कि आज की डेट में आपको इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर भी दिखाई देगा कि एक व्यक्ति ने 10 रुपए डाले और वहां पर 1 करोड़ बना लिया, एक व्यक्ति ने वहां पर 1 लाख रुपए डाले और कुछ लाख रुपए वहां पर बना लिए। बट प्रैक्टिकली रिटेल इन्वेस्टर की जेब में कुछ नहीं आया। बट अब वक्त आ गया है, रिटेल इन्वेस्टर के पास वापस से मौका आया है, उसके पाले में फिर से बॉल आई है यहां पर गेम खेलने के लिए। यहां पर ऑल्ट कॉइन्स आने वाले दिनों में ताबड़तोड़ परफॉर्म करने वाले हैं। कौन से ऑल्ट कॉइन्स? वो ऑल्ट कॉइन्स जो एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर काम कर रहे हैं, लेयर 1 लेयर 2 के ऊपर काम कर रहे हैं और इस समय पर वो एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसकी आने वाले दिनों में सच में जरूरत बढ़ने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं चैनल क्रिप्टो अमन। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारा टेलीग्राम चैनल मेक श्योर ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और आज रात को मैं हर रात को 9 बजे एक जूम सेशन लेता हूं और क्रिप्टो को जीरो से सिखाता हूं। चलिए देरी नहीं करते और आज शुरू करते हैं आज के सेशन को। आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर ना 2 चार्ट्स नजर आ रहे होंगे। पहला चार्ट है जनवरी 2021 का और दूसरा चार्ट है जनवरी 2025 का। यह है बिटकॉइन की डोमिनेंस का चार्ट, यानी कि इस समय पर अगर टोटल मार्केट में 100 रुपए इन्वेस्ट है तो उसमें से कितना अमाउंट केवल और केवल बिटकॉइन में इन्वेस्ट है, और उसी चीज को बिटकॉइन की डोमिनेंस कहा जाता है। अगर दोनों डोमिनेंसेस को इस समय पर कंपेयर करें तो जनवरी 2021 की डोमिनेंस इस समय पर जनवरी 2025 की डोमिनेंस से हूबहू मेल खा रही है। चार्ट बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है 2025 का जैसे 2021 में काम किया था। बट जब मैंने इस चार्ट को थोड़ा सा और क्लोजली मॉनिटर किया और अपने प्राइवेट जूम सेशंस के ऊपर भी दिखाया तो लोगों ने यहां पर वाकई माना कि हां, हम इस समय पर ऑल्ट कॉइन्स में एंटर हो चुके हैं। कैसे? जब हमने 2021 में ऊपर की जो रेजिस्टेंस है उसे डबल बार रीटेस्ट किया तो वहां पर जब ऑल्ट कॉइन्स में रैली स्टार्ट हुई तो कुछ कैंडल फॉर्मेशन आप चेक कर सकते हैं 2021 में 1 नंबर, 2 नंबर कैंडल और 3 नंबर कैंडल। ये 1 डे का चार्ट है और मैंने 3 डेज की कैंडल्स को यहां पर मॉनिटर किया। और जब मैंने इसको कंपेयर किया 2025 के आज के दिन के साथ, यानी कि फरवरी 1 के साथ, 31 जनवरी के साथ और 30 जनवरी के साथ, तो ये बिल्कुल हूबहू वैसे ही फॉर्म हो रही है जैसे कि आज से 4 साल पहले जनवरी 2021 में फॉर्म हुई थी। और मानना है कि आने वाले 2 से लेकर 3 दिनों के अंदर अंदर ये वापस से रीटेस्ट कर सकते हैं, जैसे किसी ने जनवरी 2021 में अपनी रेजिस्टेंस को रीटेस्ट किया था और उसके बाद धड़ाम से नीचे की ओर गिरना स्टार्ट हुआ और ऑल्ट कॉइन्स में ताबड़तोड़ रैली हमें दिखाई दी। अगर आप 2025 के इस चार्ट को अभी भी कंपेयर करते हैं तो आप देखेंगे कि पिछले 2 दिनों से जब से यहां पर चार्ट रिवर्सल्स हुई हैं तब से ऑल्ट कॉइन्स में वापस से ग्रीनरी देखी गई है और ऑल्ट कॉइन्स धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहे हैं। मानना है कि आने वाले 2 से लेकर 3 दिनों के अंदर अंदर ऑल्ट कॉइन्स की शुरुआत अच्छे लेवल के ऊपर यहां पर हो सकती है।
अगर आप यहां पर इस चार्ट को भी देखें तो यह है क्रिप्टो टोटल मार्केट कैप एक्सक्लूडिंग बिटकॉइन, यहां पर बिटकॉइन को नहीं डाला गया। और यह है लास्ट जब हमने बुल रैली में 2021 में शुरुआत की थी, तो उससे पहले मार्केट 2 महीने अगस्त 2020 से लेकर नवंबर 2020 तक एक कंसोलिडेशन जोन के अंदर गया था, जहां पर आप देख सकते हैं कंसोलिडेशन जोन मैंने मार्क किया है। और ये कंसोलिडेशन जोन के बाद लगभग 2 महीने का था और उसके बाद मार्केट ऊपर की ओर निकली थी। बिल्कुल वैसा ही जोन अगर इस बार देखें तो 2 महीने के जोन हमने नवंबर और दिसंबर और स्पेशली जनवरी भी यहां पर कवर कर लिया है। और अब यहां पर यह कंसोलिडेशन जोन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और अब मानना है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगी। स्पेशली उन लोगों को अपील करना चाहता हूं जिन लोगों को लगता है कि मार्केट खत्म हो चुकी है, ऑल्ट कॉइन्स मूव नहीं करेंगे। और मैं हमेशा कहता हूं कि इस समय पर बिटकॉइन का डोमिनेंस अप्रॉक्स 58% के आसपास चल रहा है। अगर ये डोमिनेंस गिरते गिरते 35% के आसपास आ जाता है बिटकॉइन का डोमिनेंस, और अगर फिर भी आपके ऑल्ट कॉइन्स परफॉर्म नहीं करते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि आपके ऑल्ट कॉइन्स ने परफॉर्म नहीं किया इस बार की बुल मार्केट में। बट जब डोमिनेंस ही 58% के आसपास पिछले कई लंबे समय से रुकी हुई है और अब जाकर फॉल होना स्टार्ट हुई है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ऑल्ट कॉइन्स ने परफॉर्म नहीं किया। हम ये कहेंगे कि अभी ऑल्ट कॉइन्स की बारी नहीं आई है, क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स की बारी तभी आएगी जब बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरना स्टार्ट होगी। और यहां पर भी एक प्रॉपर पैटर्न है, जब बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरती है तो उसका पैसा सबसे पहले निकल कर जाता है इथेरियम में। तो इस वजह से आप पिछले 2 दिनों से देखेंगे कि इथेरियम काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और आज भी जब यूएस की तरफ से टैरिफ्स को इंक्रीज किया गया और बिटकॉइन गिरता हुआ 1,01,000 समथिंग के ऊपर आया, तब भी इथेरियम काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर था और उसने अच्छी परफॉर्मेंस यहां पर दिखाई दी। और ये काफी लंबे समय के बाद हुआ है जहां पर पूरी की पूरी मार्केट गिर रही है इंक्लूडिंग बिटकॉइन, बट इथेरियम अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर नजर आ रहा है। इस समय पर बिटकॉइन के बाद इथेरियम में पैसा फ्लो होगा एंड आफ्टर दैट हमें सारी की सारी लेयर 1 और लेयर 2 प्रोजेक्ट्स और उनके इकोसिस्टम में पैसा मूव होता हुआ दिखाई देगा। इसी के साथ साथ मीम कॉइन्स भी परफॉर्म करते रहेंगे, बट अब जो बड़ा पैसा बनने की उम्मीद है वो मेन प्रोजेक्ट्स के अंदर है, मेन स्ट्रीम प्रोजेक्ट्स के अंदर है, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोजेक्ट्स के अंदर है। तो इस वजह से अपने पोर्टफोलियो को बहुत केयरफुली डिजाइन करिएगा। मैंने इस बार अपनी लिस्ट में जो भी मैंने अपनी लिस्ट को कंप्लीट किया है, मैंने अपनी होल्डिंग्स जुपिटर में और ज्यादा बढ़ा दी है। इस वीडियो का सबसे पहला प्रोजेक्ट जुपिटर का प्राइस जिस समय मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं $1 चल रहा है। क्यों बढ़ा दिए? क्योंकि अब जुपिटर की टीम ने अनाउंस किया है, क्योंकि जुपिटर एक बेसिकली प्रोटोकॉल, एक DeFi प्रोजेक्ट है, ये एक एक्सचेंज है। अब जुपिटर की टीम ने बोला है कि जुपिटर एक्सचेंज जो भी पैसा फीसी से और अलग अलग चीजों से कमाएगी, उसका 50% पैसा वापस से जुपिटर को मार्केट से बायबैक करेगी, जो कि एक बहुत बुरी साइन है और जिसकी वजह से आज से 2 दिन पहले जुपिटर बहुत तेजी से बढ़ा था। मैं अभी भी मानता हूं कि जैसे जैसे सोल इकोसिस्टम बड़ा होगा वैसे वैसे रेडियम और जुपिटर जैसे प्रोजेक्ट अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर रेडियम के बाद किसी प्रोजेक्ट की बारी आती है तो वो जुपिटर आती है। रेडियम ऑलरेडी मार्केट का एक बहुत बड़ा शेयर ले चुका है और अब बारी है जुपिटर की, जो कि एक बहुत बढ़िया एक्सचेंज मार्केट में सोल इकोसिस्टम के ऊपर बिल्ड हो चुकी है। मानना है कि सोल के साथ साथ अब ये सुई को और एप्टोस को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, बट अभी कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आ रही है। बट अगर ऐसा होता है तो जुपिटर का प्राइस यहां से कहां तक जा सकता है ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरा प्रोजेक्ट जो मेरे लिस्ट में आता है वो आता है यहां पर वार्म होल में हमारी ऑलमोस्ट कम्युनिटी लॉस के अंदर चल रही है, बट अब मैंने इसको कई बार एवरेज आउट किया है और अभी वापस से इसे बाय किया है। वार्म होल को लेकर मैं शुरू से ही पॉजिटिव रहा हूं, प्रोजेक्ट अच्छा है, बट जैसे और प्रोजेक्ट नहीं परफॉर्म कर रहे तो ये भी प्रोजेक्ट परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। अब इसके प्रोजेक्ट ने अनाउंस किया है, इसके प्रोजेक्ट की जब एक्टिविटीज को देखा गया तो इसके प्रोजेक्ट के अंदर लास्ट मंथ $3 बिलियन से भी ज्यादा का वॉल्यूम रिकॉर्ड हुआ है और लास्ट वीक $1.4 बिलियन से भी ऊपर का यहां पर रिकॉर्ड हुआ है। वार्म होल के ऊपर बहुत सारे एप्स डेवलप हो रहे हैं, टोकन स्केलिंग कर रहे हैं और इस समय पर ब्लैक रॉक ने यहां पर अनाउंस किया है कि वो वार्म होल के ऊपर ऑपरेशंस को बिल्ड करेगा और उसके ऊपर लाइव ऑलरेडी जा चुका है। यहां पर सिक्योरिटीज और इंटीग्रेशंस के लिए वार्म होल को, टोकनाइज्ड फंड्स के लिए वार्म होल को यहां पर अडॉप्ट किया गया है। आई डू बिलीव कि ब्लैक रॉक का ये स्टेप, क्योंकि जब इसने
ओंडो के साथ ये चीजें अनाउंस की थी और उसके बाद कुछ और प्रोजेक्ट्स के साथ अनाउंस की थी, तो वो प्रोजेक्ट्स इवेंचुअली काफी बड़ा हो गए हैं। अब मानना है कि अगर डब्ल्यू के साथ ये चीजें अनाउंस हुई है तो डब्ल्यू भी धीरे धीरे अपनी ग्रोथ के अंदर नजर आएगा, क्योंकि अब ये बहुत बड़े हाथों के अंदर चला गया। तीसरा प्रोजेक्ट जो आता है वो आता है वर्चुअल्स। ये एक एआई एजेंट का प्रोजेक्ट है और काफी हाइप ऑलरेडी मार्केट में बना चुका है, बट अब इसने अनाउंस किया है कि अब ये सोलाना के ऊपर बिल्ड हो रहा है और सोलाना चेन को ऑलरेडी अडॉप्ट कर चुका है। और अब मानना है कि ये $1.9 का प्रोजेक्ट, जो कि ऑलरेडी काफी बड़ा हो गया था और प्रॉफिट बुकिंग प्रोजेक्ट में आई है, जिसकी वजह से वापस $2 के अंदर आया है, बट आने वाले दिनों में ये प्रोजेक्ट वापस से परफॉर्म करेगा। चौथा प्रोजेक्ट जो आता है हम सब लोगों का फेवरेट ओंडो फाइनेंस। ओंडो फाइनेंस $1.44 के आसपास चल रहा है। हमने मल्टीपल टाइम्स इसमें से स्कैल्प ट्रेड बनाकर पैसा बनाया है, और अगर आप भी इस तरह की इंट्राडे ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा। हम ओंडो और उस तरह के ट्रेड्स वहां पर शेयर करते रहते हैं। बट ओंडो ने अब क्या किया है कि ओंडो का जो USGG है, जो कि बैक्ड बाय है US ट्रेजरीज और साथ ही साथ ब्लैक रॉक बिल्ड भी इसे बैकअप करता है, अब उनका OUSG यहां पर XRP की लेजर के ऊपर लाइव हो रहा है, और इसके जो ओंडो के जो टाइप्स है वो कॉन्टिन्यूसली बिल्ड हो रहे हैं। अभी ब्लैक रॉक के जो CEO है उन्होंने भी SEC को बोला है कि टोकनाइज्ड फंड्स को यहां पर अप्रूवल दी जाए, स्टॉक्स को यहां पर अप्रूवल दी जाए। अगर बॉन्ड्स को लेकर, स्टॉक्स को लेकर यहां पर अप्रूवल आती है, टोकनाइज्ड फंड आने वाले दिनों में US में मूव करता है, तो ओंडो ही एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा, सबसे पहला प्रोजेक्ट होगा, बड़ा प्रोजेक्ट होगा जो टोकनाइज्ड फंड को लेकर काम करेगा। और अगर आपका विजन बड़ा हुआ और ओंडो अगर आपके पोर्टफोलियो में हुआ तो डेफिनेटली यहां से एक डिसेंट मनी बनाने से हमें कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता। अगला प्रोजेक्ट जो मेरे लिस्ट में आता है, इसे मैं बहुत लंबे समय से होल्ड कर रहा हूं। मैं इसका हर बॉटम बाय करता हूं, इसके लोअर बॉटम से भी इसे होल्ड कर रहा हूं। सुई इस समय पर प्राइस $3.9 के अंदर चल रहा है। ये एक बेस्ट बाइंग है, अगर थोड़ा सा और नीचे मिल जाए तो भी एक बेस्ट बाइंग होगी, क्योंकि उसी के आसपास इन्होंने अभी हाल ही में OTC डील्स भी फाइनल की हैं। $3.9 के आसपास सुई इस समय पर सुनामी लेकर आ रहा है। इस समय पर अगर आपके पास सुई नहीं है तो आपको बहुत बड़ी सुई लगने वाली है। क्यों लगने वाली है? क्योंकि सुई के ऑपरेशंस कॉन्टिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं, और अभी हाल ही में सुई फैंटम वॉलेट के ऊपर लाइव हो गया है, जिसके बाद अब मानना है कि स्वैप्स को लेकर, वॉल्यूम्स को लेकर, लिक्विडिटीज को लेकर एक नया एक्सपोजर मिलेगा, नई मार्केट कैप्चर होगी। और सुई इस समय पर उस वजह से भी हवा में बना हुआ है, और सुई ने खुद पोस्ट कर बताया कि वो अब सेंड स्वैप के लिए सुई फैंटम वॉलेट्स के ऊपर यहां पर आ चुका है। उसी के साथ साथ बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इस समय पर मार्केट में उम्मीद जगा रहे हैं कि आने वाली बुल रैली में बड़ा काम हो सकता है। एक प्रोजेक्ट है मूव, जो बाइनास के ऊपर भी आपको मिल जाएगा, बायबिट के ऊपर मिल जाएगा, हमारी एक्सचेंज बीइंगएक्स के ऊपर मिल जाएगा। ये प्रोजेक्ट इस समय पर कॉन्टिन्यूसली टाइप्स कर रहे हैं। अभी हाल ही में देखा गया कि जिस वॉलेट को डोनाल्ड ट्रंप और उनकी फैमिली होल्ड करती है, उसका नाम है, क्या नाम था, लिबर्टी, वर्ल्ड लिबर्टी फाई, उस वॉलेट में कॉन्टिन्यूसली मूव टोकन्स को बाय किया गया है बड़ी अमाउंट में। साथ ही साथ देखा गया कि इस समय पर बड़ी बड़ी वेल्स भी मूव टोकन को अकोमुलेट कर रही हैं। मानना कि मूव टोकन आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अभी वो $1 से ऊपर चला गया था, जहां पर वो स्ट्रगल कर रहा था कि $1 के रेजिस्टेंस को भी नहीं तोड़ पा रहा था, बट जैसे ट्रंप ने एंट्री ली, एक बड़ा एक्सपोजर मिला। बहुत सारे इस समय पर ETF अप्लाई हो रहे हैं। डॉज का ETF अप्लाई हो चुका है, इथेरियम्स के तो ऑलरेडी अप्रूवल्स यहां पर मिल चुकी है। उसी के साथ साथ पोलका डॉट का ETF अप्लाई हुआ है, सुई के ETF की बात चल रही है, बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही है, सोलाना के ETF अप्लाई हो चुके हैं। इस समय पर ना मार्केट एक सुपर हॉट मार्केट है, बस थोड़े दिन की देरी और मार्केट में हरियाली दिखती रहेगी। जिन लोगों को लगता है कि मार्केट में बुल रैली नहीं आएगी, मैं हमेशा से कहता हूं कि मार्केट में गोल्डन फॉर्मूला काम करता है, और वही आपके मार्केट में आपके माइंड्स को मैप करता है। आपको देखना है कि आपको क्या डिसाइड करना है, मार्केट में रुकना है, मार्केट में बने रहना है, हर एक चीज आपको डिसाइड करनी है। बट चार्ट्स कभी झूठ नहीं बोलते हैं। अगर आप मेरी हीट मैप लिक्विडेशन स्ट्रेटजी को सीखना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से हम देखते हैं कि मार्केट ऊपर जा सकता है या फिर नीचे जा सकता है, और वो भी हमारी कोई मनगढ़ंत बातों से नहीं, चार्ट्स के ऊपर,
लिक्विडेशन को देखकर अगर आप सीखना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आ जाए, एक एक चीज आपको डिटेल में सिखाई जाएगी। आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिएगा। 5 ऐसे मीम कॉइन्स जो कि आने वाली बुल रैली में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, वो मीम कॉइन्स जो कि अपना टॉप लगाकर इस समय पर 90% से भी ज्यादा नीचे केवल पिछले 1 महीने में आ चुके हैं, बट उनकी कम्युनिटी सुपर सॉलिड है, सॉलिड नहीं है, सुपर सॉलिड है, जिसकी वजह से मैं मानता हूं कि जब उनमें रैली आए हम अपना पैसा वापस से 3, 4, 5x तक कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपने एंट्री कहां ली है। अगर उस वीडियो के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट करेगा 5 मीम टोकन्स, मैं आपके लिए वो वीडियो भी लेकर आऊंगा। इस वीडियो को अपने क्रिप्टो वाले दोस्तों तक, ट्रेडर्स तक, लवर्स तक, स्पेशली वो क्रिप्टो वाले लोग जो क्रिप्टो को स्कैम समझते हैं या फिर क्रिप्टो में से हार चुके हैं, उनको लगता है बुल रैली आएगी ही नहीं, ये वीडियो उन तक डेफिनेटली पहुंचा दीजिएगा। मिलता हूं वीडियो में, तब तक छोटे भाई को दीजिएगा इजाजत। बाय बाय।